जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूँगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप करके डिटेल्स ले सकते हैं। फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है। कोई भी हमारा नाम लेके आपको अप्रोच करता है, आप बेझिझक उन्हें ब्लॉक कर दीजिए। और अपॉइंटमेंट के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में भी अपना नंबर डाल दूंगी, जिससे कि आपको क्लैरिफाई हो जाए। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। ईश्वर क्या संदेश भेज रहे हैं आप लोगों के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं आज आप क्या बताएंगे। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर, सारी सृष्टि शिव के अंदर। शिव ही मोह है, शिव ही माया, शिव की जाप वो शिव को पाया। हर हर महादेव। बताएं मेरे यूवर्स के लिए। ओम नमः शिवाय। मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या लाए हैं। ओके। ओम नमः शिवाय। हाँ, बॉटम ऑफ द डेक। ऑल राइट। ओके। कोई यहाँ पे फाइनेंशियली प्लानिंग करता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। जैसे कि कोई ना कोई प्लानिंग आपके दिमाग में चल रही है, कुछ ना कुछ ग्रोथ के बारे में आप सोच रहे हैं। आप कहीं ना कहीं एक ड्रीम है आपका, एक अच्छा सा घर, पैसा, स्टेबल ग्रोथ, जो आप इमेजिन करते रहते हैं। कई बार आप ऐसा भी इमेजिन करते होंगे कि नीचे पैसे हैं, आप उनके ऊपर लेटे हुए हैं। तो ऐसा इमेजिनेशन मुझे दिख रहा है कि आप ग्रोथ की तरफ बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और आप सोच सोच के ना परेशान भी रहते हैं, क्योंकि आपको वो पाथ नहीं मिल रहा, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप आगे सोच रहे हैं तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप मुझे ग्रोथ की तरफ ज़्यादा डीप थिंकिंग में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप ये भी सोच रहे हैं कि चलो सावन का महीना है, शिव भक्त का महीना है, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, एक्शन लेते हैं। तो ये भी ऐसा दिख रहा है। काफ़ी लोग हैं जो आपके खिलाफ खड़े हैं, चैलेंज फेस कर रहे हैं। आप आपकी लाइफ में ये जानबूझ के चैलेंज क्रिएट करते रहते हैं। आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, जानबूझ के इंटरफेरेंस करते हैं। आपकी प्लानिंग को ये जानना चाहते हैं, आपके वर्क को ये जानना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके आजू बाजू सिर्फ नेगेटिव लोग घूमते हैं, जो सिर्फ नेगेटिव थॉट, जो रिश्ते नाते बनाने में बिलीव नहीं करते, जुड़ना पसंद नहीं करते, लेकिन दूसरों के बारे में जानना बिल्कुल पसंद करते हैं। क्योंकि ये नेगेटिव कार्ड के साथ आया, तो यानी कि जो आप चीज़ें करते हैं, जिनके बारे में आप डीपली सोचते हैं, वो उल्टा हो जाता है। आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट के लिए सोचते हैं, वो लॉस हो जाता है। आपको कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू हो जाता है, या लोग आपको धोखा दे देते हैं। आप कुछ प्लानिंग करते हैं, उसका कोई ना कोई फ़ायदा कोई ना कोई उठा लेता है। आप इनिशियली इन दिनों ऐसा दिख रहा है जैसे आप अपने गुस्से, अपने एंगर, अपनी चीज़ों को ना कंट्रोल करके आगे बढ़ना चाहते हैं। आप अननेसेसरी अपनी चीज़ें खराब नहीं करना चाहते। आपको ऐसा लगता है कि अब जो भी हो, जो भी हम करें, अब पॉजिटिव वे में करें, नेगेटिव वे में ना करें। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपके ना पैसों के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपको कुछ पता नहीं चल रहा है। ये आपके नेम फेम के साथ भी खेलना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो आपके नेम फेम के साथ खेलना चाहते हैं, षड्यंत्र रचते हैं आपके साथ रह के ही, आपके ही ग्रुप में रह के षड्यंत्र रचते हैं, प्लानिंग लेते हैं, एक्शन लेते हैं। आपको इन लोगों से बचने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा अलग एक्शन लेने की ज़रूरत है। वो इस तरीके से कि आप जो भी प्लानिंग करें थोड़ा सा हट कर करें। अब ये कहीं पे भी हो सकता है। अब जैसे आप हाउस वाइफ हैं, आप अपने आप से कैसे रिलेट करेंगे कि जैसे आपके ऊपर एक कंट्रोल है
कि आपके हाथ में एक पैसा दिया जाता है, आप घर खर्चा चला रहे हैं, आप चीज़ों को चला रहे हैं, आप लोगों को देख रहे हैं, लेकिन आपके आजू बाजू वाले लोग इतने चालाक, इतने षड्यंत्र है कि वो आपसे जेलस फैक्टर करते हैं कि चीज़ें आपके साथ कैसे रहती हैं, आप आगे कैसे कर लेते हो, आपको ही मैनेजमेंट क्यों दिया जाता है। ये खुद के घर में भी हो सकता है कि आपको ही मैनेजमेंट क्यों दिया जाता है, वो मैनेजमेंट उनको क्यों नहीं दिया जाता, उनको क्यों नहीं समझाया जाता, आपको इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही है कि एक जेलसिंग फैक्टर है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अथॉरिटी आप हैं, आपके अंदर पावर है, आप सब कुछ मैनेज करते हैं, आपको सब कुछ दिया जाता है क्योंकि आप सोच समझ के हर चीज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे हेटर्स क्या है ना, उनको खुजली होती है, उनके हाथ में देंगे 2-4 चीज़ें वो दिखाएंगे, फिर बाकी पैसे वो अपने जेब में रख लेंगे। ये ट्रस्ट इशू होने के वजह से उनके हाथ में नहीं दिया जाता। ट्रस्ट आपके ऊपर है, आपके मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, इसलिए दिया जाता है। देखो आपके हेटर्स कैसे षड्यंत्र रचते हैं, वो इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं आपके हेटर्स कि आपके खिलाफ, आपके नाम पे कैसे ढिंढोरा पीटा जाए, आपका नाम खराब किया जाए। लेकिन डिवाइन शक्ति आपके साथ है, वो सही गलत आपकी तरफ देख रहे हैं। अब मुझे ऐसा दिख रहा है ना जैसे कि आपने अपने आप को ना सरेंडर कर दिया है, आपने ईश्वर पे छोड़ दिया है कि जो भी सही है और जो भी गलत है ईश्वर देखेगा। अभी हमको कुछ नहीं करना है, जो देखने वाला है ईश्वर है। एक ही आपने रट लगा ली है, सरेंडर कर दिया है आपने, और जो होगा देखा जाएगा। आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर चुके हैं, आप सोच चुके हैं कि जैसा चल रहा है हम नियति साफ करके चलेंगे, हम नियत अपनी खराब नहीं करने वाले। जो जिम्मेदारी हमें दी गई है उसे हम निभाएंगे, उसे हम करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। नई शुरुआत करने के लिए आप तैयार हैं, बैलेंस लाने के लिए आप तैयार हैं, सेवा भाव आप करने के लिए तैयार हैं। आप इधर उधर भटकने वाले नहीं हैं, आप आगे बढ़ने वालों में से हैं। हो सकता है कि आपको कोई ना कोई ट्रैवल करने के लिए मिले, या कोई गुड न्यूज़ आपको मिले, या कोई ना कोई मैसेज आपको आए। अगर आप किसी मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, या कोई ना कोई कम्युनिकेशन, किसी दूर रिश्तेदार से कम्युनिकेशन हो सकता है, आपकी विश फुलफिलमेंट पूरी होते हुए दिख रही है कि आपकी बहुत टाइम से कुछ इच्छाएं थी जो आप नई शुरुआत कर रहे थे, उसमें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, आप आगे बढ़ेंगे। न्यू बिगनिंग होगी आपकी, अल्टीमेट आप न्यू बिगनिंग करेंगे, हर तरीके से न्यू बिगनिंग करेंगे। आप क्या करते हैं ना, आपके साथ कुछ होता है, चलो छोड़ो आगे बढ़ो, चलो छोड़ो आगे बढ़ो, आप हर बार न्यू बिगनिंग करते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे चीज़ें आती हैं आपके पास और आप उसको बोलते हैं चलो छोड़ो आगे बढ़ो। तो आप हर बार न्यू बिगनिंग करते हैं, हर बार आप लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ते हैं, और इसी चीज़ का लोग फ़ायदा उठाते हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं, आप सोचते हैं कोई बात नहीं, छोड़ो आगे बढ़ो, भगवान देख रहा है। बट इतनी अच्छी नियति के साथ जो आप सोच के रखते हैं ना, यही चीज़ लोगों को समझ नहीं आता है, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के आपका नाम खराब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको विश्वास है कि ईश्वर है, ईश्वर जब सब कुछ देख रहा है तो वो सही गलत भी देख रहा है, और वो न्याय करेगा। आपके लिए मैसेजेस क्या है वो भी हम देख लेते हैं। ईश्वर क्या चाहता है, क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है इसमें से। ओम नमः शिवाय। जिससे आपकी पक्की दोस्ती थी वही आपका दुश्मन निकला। ये देखिए, वैसे तो आपको उल्टा दिखेगा, कोई आपस स्पेल वर्क कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे तो अलर्ट होने की ज़रूरत है। आपने डिवाइन के भरोसे सब छोड़ दिया है, बिल्कुल। आपके हेटर्स प्लान करते हैं पर सब कुछ उल्टा हो जाता है। बॉटम ऑफ द डेक। अभी देखो, अब यहाँ धोखेबाज कौन है, जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं। या तो आप उसके साथ काम कर रहे हैं, या तो आप फैमिली में से ही हैं। जो आपको अपनापन दिखाता है वही आपके पीठ पीछे चाकू घोंप रहा है। ऐसा हो सकता है कि रिश्तेदारी में कोई हो, भाई तुम, बहन तुम ही हो, तुम ही सब कुछ हो मेरा, और ऐसे कर करके आपके ऊपर अथॉरिटी है। आप या तो अथॉरिटी ऐसी हो सकती है कि आप पैसा कमा रहे हैं, या आप घर चला रहे हैं, या फाइनेंशियली अथॉरिटी आपके ऊपर है, मैनेजमेंट आपके ऊपर है, तो ये किसी को खल रहा है, जैसे मैंने बताया आपको। तो यहाँ वो चोरी छुपे दुश्मनी निकाली जा रही है, क्योंकि उन्हें डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि सारी अथॉरिटी आपको ही क्यों दी गई है। और वो चोरी छुपे स्पेल वर्क भी कर रहे हैं कि आपके ऊपर ऐसा कुछ हो जाए कि आप खुद ही या तो सब कुछ छोड़ दें, या तो उन्हें वो सारी चीज़ें मिल जाए, और आप विश्वास लगा के बैठे कि देखो डिवाइन भी वही बोल रहे हैं। यानी कि डिवाइन सुनते हैं
कि आपने सब कुछ छोड़ दिया है, जो जैसा कर रहा है वो वैसा भरेगा। ईश्वर है, आप ईश्वर को मानते हैं, आप उनके प्रेजेंस को मानते हैं, तो उनकी नीयत से आप वाकिफ़ हैं। और हो सकता है आपको पता भी हो, फिर भी आप चुप्पी में चीज़ों को लेके जाते हैं, लेकिन आपका भरोसा अटूट है, बिल्कुल अटूट है। आप उसमें बिल्कुल भी मतभेद नहीं करते। डिवाइन गाइडेंस हम लेंगे कि आपके लिए क्या आ रहा है ईश्वर की तरफ से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एंसेस्टर्स आए हैं, फेथ। अब यहाँ पे एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि आपकी इच्छाएं पूर्ति में वो पूरा साथ देंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। जहाँ जहाँ अड़चने आएंगी ये आपके साथ खड़े हैं। जिनको जितना षड्यंत्र रचना है रचने दो, ये आपको नहीं गिरने देंगे। आपको बिल्कुल प्रोटेक्ट किया जाएगा, आपको बताया भी जाएगा कौन आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने वाला है। फेथ रखें, ईश्वर पे बिल्कुल फेथ रखें। जो आपने फेथ रख रखा है उसको अटूट बनाए रखें, क्योंकि वही फेथ से आप आगे बढ़ेंगे, आपको नहीं गिराया जाएगा। आप देखो आप कितने पावरफुल हैं, आपका विश्वास कितना अटूट है। वाह। बॉटम ऑफ द डेक देखो, काली माँ, यानी कि आपको फियर से निकालने के लिए बोला जा रहा है। अपने डर को हटाओ, अपनी एम की तरफ बढ़ो, जो आपने सोच रखा है वही आप करो। डरो नहीं, किसी के डर से मत करो। अगर आपको लगता है कि वो इंसान आपको छोड़ के चला गया है तो जाने दो, डरो नहीं। वो एक बंदा गया है, दूसरा आएगा। किसी ने पार्टनरशिप छोड़ दी तो दूसरा कोई करेगा। अगर आपको कोई हर्ट कर रहा है, आपको अकेलेपन में छोड़ के जा रहा है, तो जाने दो, आगे बढ़ो। गणेश जी भी आए हैं, ऑब्स्टिकल आपके हटाएंगे। ये श्रावण के महीने में आपका बहुत कुछ अच्छा होगा, यहाँ से बदलाव आएगा। क्योंकि देखो इन्हीं टाइम पे फुल मून भी स्टार्ट हुआ था, इसी टाइम पे श्रावण का महीना भी आया है। तो श्रावण के महीने में शिव जी ने 2 लोगों को आपके लिए भेजा है, काली माँ को और गणेश जी को, जिनके जीवन में काफ़ी ऑब्स्टिकल चल रहे हैं, चैलेंजेस चल रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्ट्रगल आप फेस कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी बदलेंगी। जो रोकना चाहता है रोक के दिखाए, लेकिन आपकी बदलेंगी, आप आगे बढ़ेंगे। बॉटम ऑफ द डेक, मैजिक मैनिफेस्टिंग। श्रावण के महीने में जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे या जो भी आप इच्छाएं मांगेंगे वो पूरी होंगी ही होंगी। लुक कौन आया है, शिव जी आए हैं, यानी कि आपके ऊपर भरपूर ब्लेसिंग है, यानी कि आपकी इच्छाएं सुनी जा रही हैं, आपकी मैनिफेस्टिंग सुनी जा रही है। आप जो भी स्ट्रगल कर रहे थे, अब यहाँ पे राधा माँ भी आई हैं, कृष्ण भगवान भी आए हैं। लुक कितनी सारी ब्लेसिंग है आपके ऊपर आज। सारे ईश्वर आए हैं, सारे ईश्वर आज प्रकट हुए हैं आपके सामने, सारे मैनिफेस्टिंग के साथ सारे आए हैं। क्लेम करना ज़रूर बनता है। हर हर महादेव, क्लेम ज़रूर कीजिएगा। हर भगवान आए हैं, सब अपना अपना रोल निभाने के लिए आए हैं। श्रावण का महीना आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। आपकी इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, आपकी विशेस को सुना जाएगा। जो करियर वाइज स्ट्रगल कर रहे थे, रिलेशनशिप वाइज स्ट्रगल कर रहे थे, फाइनेंशियली वाइज स्ट्रगल कर रहे थे, सबके जीवन में हार्मोन्स बढ़ने वाले हैं, सबके जीवन में बैलेंस आने वाला है, ऑब्स्टिकल्स हटने वाला है। क्लेमेट ज़रूर बनता है। हर कोई आया है आपसे मिलने, आपके ऊपर ब्लेसिंग बरसाने। ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।